तो चर्चा आज इमामगंज विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण की होगी कि जातीय समीकरण के हिसाब से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को कितना वोट आ रहा है, राजद के उम्मीदवार राजेश मांझी को कितना वोट आ रहा है और प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को कितना वोट आ रहा है और उसके बाद एआईएमआईएम के उम्मीदवार कंचन पासवान को कितना वोट आ रहा है, इसी पर चर्चा होगी। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि इमामगंज में जातीय समीकरण का आंकड़ा क्या है, मांझी समाज के लोग कितने हैं, पासवान समाज के लोग कितने हैं और उसके बाद कुर्मी कुशवाहा समाज के लोग कितने हैं, स्वर्ण समाज के लोग कितने हैं, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार और कायस्थ ये लोग कितने हैं, उसके बाद आप यादव कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ये समझ लीजिए। अब यादव तो राजद से हटेंगे नहीं, मुसलमान जो है वो एआईएमआईएम उनके पाले में उम्मीदवार उतारा है तो मुसलमान कटेंगे और राजद के पास भी जाएंगे और कटेंगे भी, तो इस पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले आंकड़ा समझ लेते हैं। इमामगंज में मांझी की संख्या 70,000 है, 70,000 मांझी की संख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनकी संख्या 46,000 है, मुस्लिम की संख्या 46,000 है, मांझी की संख्या 70,000 है। उसके बाद यादव की संख्या 43,000 है। उसके बाद कुर्मी कुशवाहा की संख्या 42,000 है। उसके बाद आए तो पासवानों की संख्या यहां पर 20 से 25,000 है, पासवानों की संख्या 20 से 25,000। उसके बाद रविदास की संख्या 20,000 है और राजपूत ब्राह्मण भूमिहार मिलाकर उनकी संख्या 25,000 है। उसके बाद आप आए तो ये जातीय समीकरण है। अब इस जातीय समीकरण के हिसाब से जब देखिएगा कि जीतन राम मांझी को कितना वोट आ रहा है उनकी बहू को, तो मांझी के वोट को तोड़ने के लिए आप देखिए तो मांझी के सामने मांझी खड़े हैं, यानी दीपा मांझी के सामने उम्मीदवार के रूप में राजेश मांझी खड़े हैं जो कि राजद के उम्मीदवार हैं। तो मांझी वोट में सेंधमारी होगी, साथ ही साथ यादव वोट भी वो ले जाएंगे। अब मांझी वोट में यहां सेंधमारी हो गया। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो देखिए स्वर्ण तो पहले से नाराज है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने श्री राम मंदिर को लेकर अपनी टिप्पणी की थी और उसके बाद राम काल्पनिक हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो ब्राह्मण को गाली देना, कई तरह की जीतन राम मांझी की वो बातें हैं जो कि इमामगंज के राजपूत ब्राह्मण भूमिहारों के दिमाग में चल रहा है कि इस बार आइएगा तो आपको बता देंगे कि राजपूत ब्राह्मण भूमिहार क्या चीज़ है। पासवान देखे तो पासवान पहले से नाराज हैं क्योंकि आरक्षण पर इन्होंने जो भी बातें इन्होंने कही थी, उसके बाद चिराग पासवान का विरोध दर्ज हुआ और यहां देखे तो दो पासवान, एक जितेंद्र पासवान जो कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं और दूसरे कंचन पासवान जो कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं, तो ये भी उम्मीदवार जो हैं वो पासवान वोट काटेंगे। उसके बाद मुसलमान वोट जो है वो भी कटेगा, मुसलमान वोट राजद को जाएगा और उसके बाद एआईएमआईएम को जाएगा। फिर इसमें आते हैं कुर्मी कुशवाहा वोट और प्रशांत किशोर भी मैदान में है इस बार, वो भी तो वोट काटेंगे। तो अगर आप देखिए जातीय समीकरण के हिसाब से तो दीपा मांझी इस बार डाउन नजर आएंगे। जीतन राम मांझी हर बार जाते हैं, अच्छा खासा वोट लेकर चले आते हैं, लेकिन इस बार मामला गड़बड़ाया हुआ है, इस बार मामला बहुत गर्म है। इस बार मामले को अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो मांझी समाज में भी नाराजगी है। ये नाराजगी इसलिए है कि हर बार आप ही का परिवार क्यों, आप तो रहे विधायक, आप गया से सांसद बन गए तो कम से कम किसी पिछड़े को देते, किसी मतलब ऐसा मांझी परिवार होता जो एकदम पिछड़ा हुआ है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वो रह नहीं पा रहा है, घर नहीं है, उसको आप उठा कर लाते और उसको आगे बढ़ाते, तब हम समझते कि आप मांझी समाज के दबे कुछ लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। तो मांझी में ये नाराजगी है। उसके बाद आप देखें तो पासवानों में नाराजगी है। जब चिराग पासवान ने खुद विरोध दर्ज कर दिया तो नाराजगी तो है भैया। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तो पहले से नाराज है, वो कह रहे हैं कि हम तो वोट नहीं देंगे,
हम तो जीतन राम मांझी को वोट देबे नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं तो कुर्मी कुशवाहा जो 42,000 है, यही संख्या जो है ये महागठबंधन और उसके बाद AIM और फिर प्रशांत किशोर इस आंकड़े को तोड़ने में लगे हुए हैं। जो 42,000 जो आंकड़ा है, कुर्मी कुशवाहा वोट जो है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी है, इधर नीतीश कुमार भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, तो इस आंकड़े को तोड़ने में महागठबंधन भी लगा हुआ है, प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं कि इस आंकड़े को किसी तरीके से तोड़ दिया जाए। और उसके बाद हम बताएंगे कि जीतन राम मांझी के लिए इमामगंज जीतना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल, लेकिन आंकड़ा यही रहेगा। जीतन राम मांझी की बहू को जो वोट प्रतिशत आएगा आप देख लीजिएगा, अगर जीत दर्ज भी वो करती हैं तो 1000-2000 वोट से जीत दर्ज होगी, अगर हार दर्ज करती हैं तो फिर 10,000 के आंकड़े में उनका हार जो है वो सीमित होगा। लेकिन आंकड़ा जो बता रहा है कि जिस तरीके से मांझी समाज में नाराजगी है कि हर बार आप ही का परिवार क्यों, जब तक आप रहें और उसके बाद आप अपनी बहू को ला रहे हैं, कहीं से अपनी समधन को उतार रहे हैं, कहीं से अपने बेटे को उतार रहे हैं। आप केंद्र में मंत्री हैं, राज्य में आपका बेटा मंत्री है, आपकी एक समधन विधायक हैं, दूसरी बहू को आप विधायक बनाने जा रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे चलेगा। आप कहते हैं कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमने पार्टी का निर्माण किया और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्रीमी लेयर की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, तो कहते हैं कि सभी आरक्षण का फायदा एक ही समाज को मिल रहा है, पासवान समाज को। तो फिर मौका मिला तो जीतन राम मांझी ने भी अपने ही परिवार को आगे बढ़ाया, ऐसी जनता बोल रही है। पासवानों में नाराजगी है, मांझी में नाराजगी है। मुसलमान तो हरगिज वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास राजद है, राजद नहीं तो AIM है, उसके बाद प्रशांत किशोर भी हैं, तो फिर मुसलमान जाने वाले नहीं। कुर्मी कुशवाहा को तोड़ने के लिए महागठबंधन पूरा प्रयास कर रहा है, पासवान जाने वाला है नहीं। रविदास भी इस बार राजद को वोट कर देगा, लेकिन जीतन राम मांझी की तरफ नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ण कहे राजपूत ब्राह्मण भूमिहार, वो प्रशांत किशोर की तरफ चले जाएंगे खींचे हुए, लेकिन जीतन राम मांझी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, दीपा मांझी को जीतन राम मांझी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उम्मीदवार कितना भारी है इस पर भी चर्चा जरूरी है। किसका उम्मीदवार भारी है? कंचन पासवान भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है, AIM के उम्मीदवार हैं, और वहां पर मुसलमान वोट जो है वो 46,000 है। और कंचन पासवान ऐसा नहीं है कि मांझी में सेंधमारी नहीं करेंगे। उसके बाद आप जितेंद्र पासवान की बात करें तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, इनको भी 10 से 15,000 वोट मिलेगा। तो जो ये 10 से 15,000 वोट काटेंगे वो जीतन राम मांझी का वोट काटेंगे, वो राजद का वोट नहीं काटेंगे। AIM जो वोट काटेगा वो राजद का काट सकता है, लेकिन वो भी राजद के साथ साथ NDA का भी वोट काटेगा, क्योंकि पासवान वोट NDA का है। चिराग पासवान इधर है तो पासवान वोट NDA का, लेकिन वो ट्रांसफर होगा राजद को, वो ट्रांसफर होगा आपको प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को, वो ट्रांसफर होगा AIM के उम्मीदवार को। और अब सबसे बड़ा सवाल कि दीपा मांझी जब क्षेत्र में जाएंगी तो जनता के बीच किन मुद्दों पर बात करेंगी, रोड मैप क्या होगा। अगर जनता कहेगी कि हमारे गांव का सड़क नहीं बना है, तो क्या दीपा मांझी कहेंगी कि जो पहले वाले विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया है, हम आएंगे तो काम करेंगे। क्योंकि दीपा मांझी के ससुर जीतन राम मांझी लगातार इमामगंज से विधायक हैं और लोगों के बीच एक नाराजगी है कि पुराने वाले विधायक ने काम नहीं किया। ये लोग जाएंगे तो ये लोग बताएंगे कि हम आएंगे तो दुरुस्त करेंगे, पुराने वाले जो थे उनको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दीपा मांझी के पास मुद्दा क्या होगा, किस रोड मैप से वो वोट मांगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।